अब यहाँ पे अच्छे खासे किल हो चुके थे। मेरे टीममेट की गाड़ी दिखती है, आई मीन एक बंदा दिखता है। अब वो मेरे को बोलता है तुम्हारे लेफ्ट में बंदा है, मतलब तुम्हारे राइट में बंदा है, और मैं राइट जैसे गाड़ी घुमाता हूँ तो वो मार्क लोकेशन लगा देता है। और अब ये जस्ट देखो किल आप। एंड इसके बाद जो है एक लाइक करना तो बनता है यार, आखिरी बार तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हो। कुछ ही गेम प्ले बचे हुए हैं पबजी के। फिलहाल देखो कैसे मारते हैं इनको, एंड लाइक हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो कल शाम को 4 बजे के करीब मैंने अपनी वीडियो एडिट करी एंड उसके बाद उसको शेड्यूल पे लगा के सो गया। अब रात को जब मैं 2 बजे उठा तो भाई पता चला कि आज शाम 5 बजे जो है पूरे इंडिया में पबजी जो है बैन हो चुकी है। एंड अगले दिन 12 बजे के बाद ओवरऑल पूरे इंडिया में चलनी भी बंद हो जाएगी, कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके ऊपर बहुत सारे लोग रिएक्शन भी जानना चाहते थे कि भाई नेक्स्ट क्या करोगे, क्योंकि आपका तो पूरा मोबाइल पबजी के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पबजी का ही कंटेंट डालते हैं। अब देखो भले पबजी ने जो है मेरे जैसे क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स और बहुत सारे ई-स्पोर्ट प्लेयर हैं जिनको फेमस किया है, या पबजी के दम पे वो फेमस हुए हैं, बट हमको एक चीज़ माननी चाहिए कि भाई देश के ऊपर किसी का करियर या किसी की कुछ नहीं है, तो भाई देश सबसे पहले, और हमको इस डिसीजन का समर्थन करना चाहिए। एंड दूसरी बात यह है कि भाई क्या डालोगे नेक्स्ट, तो भाई ऐसा है कि बहुत सारी गेम्स है अभी मार्केट में, उनको खेलेंगे। अकेले पबजी ही नहीं है, मैंने तो और भी बहुत सारी गेम्स ट्राई करेंगे जो कि आगे करेंगे। एंड वही सब लोग जो है करने वाले हैं। ई स्पोर्ट में भी सेम है भाई, बहुत सारे लोग और ई स्पोर्ट्स को ट्राई करेंगे, और भी हैं, मतलब यही नहीं कि सिर्फ पबजी का ई स्पोर्ट्स है, और भी बहुत सारी गेम्स है, तो उनको भी ट्राई करेंगे। एंड मेरे पे फिलहाल कुछ गेम प्ले पड़े हुए हैं पबजी के, जो कि मैं डालता रहूँगा आगे 1-2 दिनों तक या 3-4 दिनों तक, या जब तक ये खत्म होते हैं तब तक। एंड उसके बाद जो आपको टोटली नई गेम्स देखने को मिलेंगी, या बोले तो मैं स्ट्रीम भी कर सकता हूँ। एंड फेस कैम ये तो मतलब मेरे एक हिसाब से मैनिफेस्टो में है, जो कि मैं करूँगा कभी ना कभी। तो ये सीन है फिलहाल। अब यहाँ पे फिलहाल उतरे जॉर्जो पूल और कुछ गेम प्ले हैं, तो भाई एक गेम प्ले का मजा लो जो कि मैंने आज ही रात को खेला है। एंड यहाँ पे फिलहाल इसके बंदे को जब मैं मारता हूँ तो भाई ये वाला बंदा मेरे को दिखता है। अब ये वाले बंदे का कुछ था नहीं, तो मैंने चुपके से बैरल उठा ली, और अब उसके बाद कुछ था नहीं तो मैंने सोचा यार मार देते हैं, मेरे पास बैरल। लेकिन उस बंदे के पास एक्चुअली एक गन होती है, और देखो कैसे बढ़ते हैं। मेरे को पता था भाई ये इसी तरह का पोजीशन में होगा, इसीलिए मैंने जो है पहले गेस कर लिया था और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। अब यहाँ पे जो है लगभग 3 बंदों को मार चुका था, और इस तरफ के सारे बंदों को तो खाली कर चुका था। लेकिन अब बारी थी मेरे पीछे वाले एक बंदे की, जो कि इस जगह पे थे। ये वाले बंदे को सिंगल शॉट में मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो नीचे कूद जाता है, और मैं अपने टीममेट को बोलता कि भाई वो वाला बंदा जो इसी टावर के पीछे है, तो मैं उस पर रश कर रहा हूँ। एंड अगर वो मेरे पे अटैक करता तो भाई तो मेरे को बैकअप देना थोड़ा बहुत। और अब देखो कैसे मारते हैं ये वाले को। और इसके पास एक ऐसी गन थी भाई जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है, डबल बैरल। मतलब अगर चिपक जाए तो भाई चिपक जाती है। अब फिलहाल इसको भी ख़त्म कर दिया था। अब जो पीछे से गन शॉट्स आ रही थी तो बारी थी उन वालों की, और यहाँ पे मेरे पास फिलहाल एक म्यूटेंट थी जो कि काफ़ी बढ़िया गन है मेरे को लगती है, क्योंकि M16 जो है थोड़ा आप टैप जल्दी से नहीं कर पाते, लेकिन म्यूटेंट में वो चीज़ हो जाती है ब्रश के दौरान। और यार ये वाला बंदा पता नहीं शायद वहाँ पे कुछ क्रेट वेट लूट रहा था, इसलिए वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वहाँ से उसका हेड दिख रहा था। मैंने इसको ऑलरेडी डैमेज कर चुका था, तो भाई दोबारा मारा तो वो डायरेक्ट मर जाता है। और ये आखिरी बंदा था पूरे जॉर्जो पुल में जिसको मार देते हैं। मैंने उसके बाद यहाँ पे रुकने का तो फ़ायदा था नहीं, तो हमने जल्दी से जल्दी एक बगी ढूंढी, और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सीधे की सीधा रोजोक के लिए। क्योंकि देखो जब आप जॉर्जो पुल आते हैं तो मोस्टली बंदे जो है रोजोक भी जाते हैं, एंड मोस्टली बंदे जो पोचिंग की भी जाते हैं। अब यहाँ पे जो है जस्ट शुरुआत होती है एक बोट से, जो कि जस्ट गाड़ी के नीचे आ जाता है, और इसके आगे एक और बोट दिखता है। अब जहाँ पे 2 बोट आपको दिख जाए या एक भी बोट आपको दिख जाए ना, तो समझ लेना वहाँ पे आसपास जो है काफ़ी सारे बंदे हैं। अब इनको मारने के बाद एक चीज़, मेरा ये जो फार्मूला है भाई, जहाँ पे बॉट है वहाँ पे बंदे होते हैं, इसी चीज़ को जो है मैं कंफर्म करने के लिए पूरा रोजोक में जो है 1-2 बार गाड़ी घुमाता हूँ। और जैसे यहाँ पे गाड़ी घुमाने लगा और इस वाले एरिया पे आया, तभी मेरे को जो है कुछ बंदे दिखते हैं। अब बंदे दिखे नहीं थे, जस्ट इस वाले घर से आवाज़ आती, तो मैंने सोचा एक बार घुमा लेता हूँ, और तभी ये दिखता है। अब इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि भाई जहाँ पे बॉट होते हैं वहीं पे बंदे होते हैं, और यहाँ पे एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीमें थी, लेकिन इतनी शांत थी भाई, सब अपने अपने घरों में कैंप कर रहे थे। और जो ये मेरा फॉर्मूला है भाई, जहाँ पे बॉट होते हैं वहाँ पे बंदे होते हैं, लगभग जो है 90% काम करता है। अब फिलहाल यहाँ पे जो है बारी थी ये वाली टीम की। अब देखो यहाँ पे एक और बंदा रहता है जिसको मारने की बजाय मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि नीचे से मेरे को कुछ फुटस्टेप आए थे। अब ये वाला जो बंदा था यार, मेरे को लगा कि ये ऊपर वाला बंदा जो कि नीचे कूद गया, बट ये किसी और टीम का था, और ऊपर वाले बंदे के फुटस्टेप अभी भी लगातार आ रहे थे। अब मेरा टीममेट जो था यहाँ पे लगातार उसको मारने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली हम एक साथ गए और ये वाले बंदे को ख़त्म कर दिया। अब मैं एकदम इसको लूटने में व्यस्त था बिल्कुल, और तभी बाहर से कुछ शॉट्स आते हैं मेरे ऊपर।
और इसके कारण मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन तुरंत जो है मैं एकदम कवर में चला गया था। अब एक चीज़ मेरे को पता थी कि भाई उसने नॉक किया तो वो पुश तो करेगा, और इन 4-5 सेकंड का वो बंदा फ़ायदा उठाता है, बाकायदा एकदम क्लोज आ जाता है मेरे। अब सबसे पहले तो मैं हील कर लेता हूँ, क्योंकि उसके साथ लड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है हीलिंग, क्योंकि एमओ वेमो तो है अपने पास पूरी। अब वो सामने वाले घर में आते तो मैंने सोचा यार नेट फेंकता हूँ, लेकिन वो वाला बंदा मेरे से पहले नेट कुक करके बैठा हुआ था, जो कि मैंने देख लिया था। अब मैंने उसके इधर नेट फेंका जो कि बाद में फटा, लेकिन उसका वाला नेट पहले फटा, और इसी कारण से उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ था, और उसके नेट का डैमेज मेरे टीममेट को हुआ था। तो मैं उस पर रश कर देता हूँ, और अब देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। अब देखो यहाँ पे इस बंदे की कोई गलती नहीं थी, ये अपना काम जो है बिल्कुल सही तरीके से कर रहा था। इसने मेरे को नॉक कर दिया था, ऊपर से एकदम टाइमिंग पे इसने रश भी कर दिया था, नेट भी फेंक दिया था। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि इसको एक टीममेट की कमी खल गई थी। एट द एंड इसका जो टीममेट था वो बाहर निकलता ही नहीं है, और वो जहाँ पे भी रहता है इसको पूरा फिनिश होने के बाद वो भी यहाँ से निकल लेता है, और हम भी सोचे कि हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। एंड उसके बाद हम जाते हैं पोचिंग के, जहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता, पोचिंग की पूरी खाली रहती है। तो हम वापस आ जाते हैं रोजक पे, जहाँ पे सामने जो है पहाड़ के ऊपर अगर आप गौर से देखो तो मेरे को 2 बंदे चलते हुए दिखते हैं, और प्लस एक गाड़ी। अब 2 बंदे जो चलते हुए देख लेते हैं तो उन्होंने भी हमको देख लिया था, और वो हम पे फायरिंग करेंगे। दैट्स मैं एक एंगल क्रिएट करता हूँ पेड़ के सहारे से, और अब देखो वो बंदे को कैसे मारते हैं। और फाइनली गई है वाली टीम। दूसरे बंदे का किल मेरे टीममेट को मिल जाता है, लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को कुछ फुस्टेप आए थे। अब मैंने वो ध्यान से सुने नहीं क्योंकि मेरी फाइट हो रही थी, लेकिन हाँ उस तरफ से एक बंदा आता है। अब देखो यार ये तो था बोट, लेकिन स्कूल से एक बंदा था जो लेट के स्प्रे कर रहा था मेरे टीममेट के ऊपर, और मेरे टीममेट मेरे को ये चीज़ बताता नहीं है। लेकिन जैसे उसको लगा कि भाई वो अब ओपन में जाके मर सकता है, तो वो मेरे को बोलता है कि भाई सामने एक बंदा जो लेट के स्प्रे दे रहा है। तो मैंने भी उसको थोड़ा बहुत स्प्रे देने की कोशिश करी, लेकिन वो वाला बंदा जो है काफ़ी अच्छे खासे कवर में था। अब देखो वो जो स्कूल वाला बंदा था वो बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल बाजू में लेटा हुआ था चिपक के, जिसके कारण जो उसको बुलेट नहीं लग रही थी। एक आधी बुलेट लगाई मैंने, तो मैंने सोचा उसके ऊपर पुश कर देते, लेकिन तभी सामने से जो है फ्लेयर चलती है। अब वो जो बंदा था वो एक हिसाब से कैंपर लगा सकते हो, क्योंकि वो वहाँ से भागेगा भी नहीं कहीं पे। तो जो ये फ्लेयर वाले थे ये लूट सकते हैं फ्लेयर को, और काफ़ी बंदों को मार सकते थे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि यार अपने किल जो है बचाते हैं, सबसे पहले तो फ्लेयर वालों को मारेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो फ्लेयर पे और भी बंदे आएंगे उनको भी मारेंगे, और फ्लेयर वालों को तो मारेंगे। अब यहाँ पे अगर फ्लेयर की लूट भी कर लेते तो हमारे लिए और फायदा होगा। दैट्स व्हाई मैं फ्लेयर पे चला जाता हूँ वो वाले बंदे को छोड़ के। अब यहाँ पे जो है ये ओपन में थी, कुछ गड़बड़ तो थी भाई फ्लेयर में, और इतनी ओपन में बंदे आने तो राजी थे। दैट्स हमने सबसे पहले तो फ्लेयर के मालिक को उड़ा दिया, और अब भरी थी उन बंदों की जो कि इस पे आए थे। अब यहाँ पे गाड़ी दिखती है और मैं गेस सा कर लेता हूँ कि इस गाड़ी के आइट साइड कुछ बंदे हो सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी उस बंदे की भी हो सकती थी जो बंदा पीछे था फ्लेयर वाला, लेकिन तभी मेरे पे फायरिंग होती है, और कम से कम एक बंदा तो अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। अब इसका दूसरा बंदा भी होता है, और उसकी जो लोकेशन थी वो मेरे को बिल्कुल पता थी। इसलिए देखो सबसे पहले तो मैं वो वाले बंदे की तरफ स्मोक करना शुरू कर देता हूँ। वो जो बंदा था लेवल वो लास्ट वाले पत्थर पे था, जहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है स्मोक कर दिए, और अपने टीममेट को मैं बगी पे जाने के लिए बोलता हूँ और उसको यहाँ से कवर देता हूँ। लेकिन तभी इसका जो एक और टीममेट छुपा हुआ था वो अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। अब यहाँ पे मुझे कैसे लगा कि ये उसका टीममेट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों का एंगल बंद रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी फायरिंग नहीं कर रहे थे, तो मैं समझ गया इन दोनों ही टीममेट हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल खेल रहे हैं। फिलहाल इस वाले बंदे पर तो मैं नेट फेंक सकता था, जो कि मैं फेंकता भी हूँ, और अब देखो उसके ऊपर बिल्कुल ओपन में रश कर देता हूँ। हालाँकि दूसरे वाले बंदे से थोड़ा बहुत खतरा था, लेकिन फिर भी रश किया, और ये वाले बंदे को तो मैं पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब बारी थी इसके दूसरे बंदे की, जो कि वहाँ से मेरे को मार सकता था एंगल लेके, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि मेरा टीममेट भी उस पर एंगल लेके बैठा हुआ था। और यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल क्लोज जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा घास में लेट जाता है, और देखो कैसे दिखता है मेरे को। और फाइनली ये वाली जो अपनी टेक्निक है वो काम आ गई। अब मेरा जो ड्रॉप पे आना था वो एकदम सफल हो गया, क्योंकि ड्रॉप वालों को तो मार दिया, साथ ही साथ यहाँ पे एक टीम भी थी जिसको भी मार दिया हमने। और सबसे फ़ायदे की बात तो ये है कि अपने को जो है ड्रॉप की लूट भी यहाँ पे मिल जाती है। अब फिलहाल यहाँ पे ड्रॉप की लूट लेने के बाद जो है हम आ जाते हैं बिल्कुल ड्रोजोक में। यहाँ से जैसे गाड़ी उठाई तो भाई हमारी जस्ट बाजू से एक गाड़ी जाती है, और पूरे प्लान में था हमें ये वाली गाड़ी को मारने के लिए। अब ये वाली गाड़ी मेरे को लगा कि इस घर के पीछे रुक जाती है, लेकिन ये वाली गाड़ी काफ़ी दूर चली जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसको हेड दिया, लेकिन ये काफ़ी आगे चला जाता है, और अब देखो
एट द एंड एक लकी बुलेट और लग जाती है और MK14 जो काफ़ी हैवी डैमेज देती है। दैट्स वाई जो है अगर 2 बुलेट भी इसको बॉडी पे लग जाते हैं तो भाई आदमी मर जाता है ऑब्वियसली। और ये वाला बंदा इसी कारण जो है मारा जाता है। ऊपर से ये अकेला था, मेरे को लगा कि 2 बंदे होंगे, बट यहाँ पे जो है अब मेरा टीममेट मेरे को बोलता है कि भाई उसको एक और गाड़ी दिखी है सामने की साइड, क्योंकि वहाँ पे जो है एक गाड़ी लगी हुई थी घर के बाहर, तो वहाँ पे जो बंदे हो सकते हैं। और मेरा टीममेट जो है मेरे को गाड़ी से डायरेक्ट इस जगह पे ले आता है। अब यहाँ पे जैसे हम आए तो भाई ये वाले घर से हमको कुछ फुटस्टेप आने चाहिए थे, लेकिन इस वाले घर में कोई भी नहीं था। मेरे को लगा कोई कैंप कर रहा होगा, सिंगल बंदा होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई बिल्कुल नहीं था। मैं ये वाले कमरे में भी गया, यहाँ पे भी कोई नहीं था। तो मैंने सोचा हाँ हो सकता है वो उस वाली तरफ घरों में होंगे, क्योंकि वो वाले घर काफ़ी सेफ रहते हैं। और तभी मेरे को वो वाला बंदा जो फ्लैंक करते हुए दिखाई देता है, और भाई उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि भाई जस्ट MK के 2 हेड लगे और डायरेक्ट ही मारा जाता है। अब मेरे को पहले लगा कि बॉट है वो, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई यही वाला बंदा था और शायद ये सिंगल था, तो मारा जाता है काफ़ी ईजिली। अब इसी की गाड़ी यहाँ पे थी, ये काफ़ी देर से वहाँ पे बैठा हुआ था, बट एट द एंड मारा जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे अच्छे खासे किल हो चुके थे, मेरे टीममेट की गाड़ी दिखती है, आई मीन एक बंदा दिखता है। अब वो मेरे को बोलता है तुम्हारे लेफ्ट में बंदा है, मतलब तुम्हारे राइट में बंदा है, और मैं राइट जैसे गाड़ी घुमाता हूँ तो वो मार्क लोकेशन लगा देता है। और अब ये जस्ट देखो किल आप, एंड इसके बाद जो है एक लाइक करना तो बनता है यार, आखिरी बार तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हो। कुछ ही गेम प्ले बचे हुए PUBG के, फिलहाल देखो कैसे मारते इनको, एंड लाइक हो जाना चाहिए यहाँ पे। और यार फाइनली गई है वाली टीम। जो वो दूसरा वाला बंदा था उसका कोई मेरे को लोकेशन का पता नहीं था कि वो किस जगह से मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, कैसे मार रहा है, लेकिन एट द एंड वो वाले बंदे को मार दिया। और यहाँ पे जो है हम बंदों को मारते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लाइक जो है काफ़ी सही सी लॉबी, एकदम नॉर्मल सी लॉबी है, तो एकदम हम जो है एकदम डिपेंड हो गए थे बंदों पर। और यहाँ पर हमने सोचा कि भाई जो आखिरी के बंदे, जो 2 बंदे बचे उनको भी काफ़ी इजली मार देंगे और चुपचाप ये वाला मैच जो अपना खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिलता है हमको बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसे आगे जाए तो एक गाड़ी दिखती है और हमने सोचा कि इसलिए मार देंगे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या सीन हो जाता है हमारे साथ। और यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला स्कैम हो जाता है। ये वाले बंदे जो हमको बिल्कुल भी मौका नहीं देते। जैसे गाड़ी इनकी रुकी तो भाई ये वाले दोनों के दोनों जो है M249 थी दोनों बंदों के पास, और दोनों जो है पेलने स्टार्ट कर दिया और मेरे को सबसे पहले उतारा। एंड उसके बाद जैसे मेरा टीममेट उतर के उससे पहले कि इनको मारता, भाई इन्होंने जो उसको भी पेल दिया। और यहाँ पे कह सकते हो कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो बस यार ये तो गेम प्ले। अब तो ये भी नहीं कह सकती कि भाई मिलते हैं कोई नेक्स्ट गेम प्ले में, क्योंकि भाई नेक्स्ट गेम प्ले इतने बचे नहीं है। कुछ गेम प्लेज हैं मेरे पास जो कि मैं आगे कुछ दिनों तक डालता रहूँगा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ नई गेम्स ट्राई करेंगे, कुछ व्लॉगिंग ट्राई करेंगे। अगर हो पाता है तो मैं आपको कंफर्म नहीं कहता, लेकिन अगर मेरी इतनी कैपेसिटी होगी कि मैं उसको बना पाऊँ तो भाई मैं बनाऊंगा कुछ व्लॉग्स आपके लिए, जिसके लिए जो है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे जो है मेनली मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि हाँ व्लॉग आ सकते हैं कि नहीं, और कौन सा व्लॉग आने वाला है या क्या किस प्रकार से। बाकी जो आपकी सजेशन है वो आपको इंस्टाग्राम पर मांगूंगा, तो वहाँ पर तुम्हारे भाई को फॉलो कर लेना है। एंड फिलहाल मिलते हैं यार ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।